हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट की थी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। आज हम उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2.0 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर ए। ये कह रहे हैं एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है जिसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है 12 एम्पियर का। उसे इन्होंने बेंड कर दिया है एक सेमी सर्कुलर आर्क में, इस तरह से सेमी सर्कुलर आर्क में, और जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। वट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। ये इसका सेंटर हो गया आर्क का। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? देखो, हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में ही बताया था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था ये वाली चीज़। तो क्या आया था रिजल्ट? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी μ0I डिवाइडेड बाय 2R। और हमने सेमी सर्कुलर आर्क के लिए भी डिस्कस कर लिया था यहाँ पे, उसके लिए भी हमने डिराइव किया था फॉर्मूला। और हमने क्या कहा था कि वो किसके बराबर हो जाएगा? देखो, ये हो गया पूरे सर्कुलर लूप की वजह से, और अगर हम सेमी सर्कुलर लें, मीन्स इतना लें, इसको हाफ कर दें, तो क्या होगा, जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है इसका क्या हो जाएगा, वो 1/2 हाफ हो जाएगा, बिकॉज हम हाफ ले रहे हैं। ये भी हमने डिराइव किया था ये वाला। और उसकी वैल्यू क्या आ गई थी? μ0I डिवाइडेड बाय 4R मीन्स 1/2 ऑफ जो सर्कल के जो भी आपके पास करंट लूप है उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी पूरे सर्कुलर लूप की वजह से। ठीक है, उससे उसका क्या हो जाता था, वो हाफ हो जाती थी वैल्यू, अगर हम किसकी लें, सेमी सर्कल की वजह से ले, बिकॉज हम हाफ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट आया था आपके पास, यही वाला रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं। देखो, यही वाली कंडीशन अभी इन्होंने कही हुई है कि अगर उस वायर को उन्होंने कैसे कर दिया, एक सेमी सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया है, तो आपको सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर लूप, वहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। देखो क्या होता है उसका फॉर्मूला, हम राइट डाउन करेंगे यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड at the center of the arc is, क्या होगा, देखो B की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, B इक्वल टू μ0I डिवाइडेड बाय 4R। और पूरा अगर सेमी सर्कुलर लूप होता ये तो क्या वैल्यू आती है, μ0I डिवाइडेड बाय 2R, और सेमी सर्कुलर है तो μ0I डिवाइडेड बाय 4R हो जाएगी, बिकॉज हाफ हो गया उसका वो। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन आपके पास करंट की वैल्यू गिवन है। करंट की वैल्यू कितनी है, 12 एम्पेयर। और क्या गिवन है आपको, रेडियस की वैल्यू गिवन है, R इक्वल टू कितना है 2.0 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 0.02 मीटर। क्लियर है? ओके, अब देखो μ0/4 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड 10⁻⁻7। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए अब, μ0 की। μ0 इक्वल टू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 4π। क्लियर हो रहा है? ये वाली वैल्यू गिवन है, और इसके यूनिट्स क्या होते थे, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, हमने फाइंड आउट किए थे ये। क्लियर है? अब देखो B की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, सारी वैल्यूज आपको गिवन है। B की ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। देखो μ0 की वैल्यू क्या है 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय करंट की वैल्यू कितनी है 12 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू कितनी है 0.02। क्लियर हो गया? 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो हम 314 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसकी जगह डेसिमल हटा तो यहाँ कितना हो गया 100, और इसका डेसिमल हटा तो ऊपर आ गया ये 100। क्लियर? तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्लियर हो रहा है? ओके, 2 से ये चीज़ कैंसिल आउट हुई,
अब देखो सॉल्व करने के बाद क्या आ गया, 314 मल्टीप्लाई बाय 6, यह आ गया आपके पास सॉल्व करके 1884 इंटू 10⁻⁻7। क्लियर है, टेस्ला। आप इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हो, अगर 1.884 हम राइट डाउन करते हैं तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा पावर में, -4 टेस्ला। ठीक है, अब इसको हम इसको राउंड फिगर में लिख लें तो b की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1.9, इसको 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। क्लियर हुआ, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन थी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके पास आ गई 1.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। क्लियर है, ओके। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है, डायरेक्शन भी हमें फाइंड आउट करनी है कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन राइट हैंड थंब रूल। देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, थंब, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन होगी, ये करंट की डायरेक्शन है। हमें कहाँ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, सेंटर पे इधर है, ठीक है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। और जो देखो आपके पास पी पॉइंट है वो यहाँ है, तो फिंगर कहाँ कर्ल हो रही है, इनटू द पेपर, इनवर्ड हो रही है, ठीक है। तो क्या होगी यहाँ पे डायरेक्शन, इनटू द पेपर हो रही है, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड thumb rule, the direction of field is normally into the plane of paper, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इस तरफ को लगेगी। क्लियर हो रहा है, हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर ली। अब देखो सेकंड पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं, वुड योर आंसर चेंज इफ द वायर वर बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन द अपोजिट वे एज शोन इन फिगर। अगर ये कह रहे हैं इसको हम क्या कर लें, मतलब सेम यही रखा है, रेडियस भी यही रहेगा, ठीक है, बट इसकी डायरेक्शन को क्या कर दिया हमने, अपोजिट कर दिया, तो भी क्या हमारा आंसर सेम रहेगा। मीन्स अगर ये इस तरफ को था, इसको इसकी डायरेक्शन चेंज कर ली, इस तरह से बन गया, तब भी क्या वैल्यू यही रहेगी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो वही रहेगी सेम, बिकॉज आर सेम है, करंट की वैल्यू सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या राइट डाउन करेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बी क्या रहने वाली है, 1.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, यही रहने वाली है, ठीक है, बी वाले आंसर में। बट अब देखो डायरेक्शन का, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पहले कहाँ थी डायरेक्शन, इनटू द प्लेन, अंदर जा रही थी। अब देखो करंट की डायरेक्शन ये वाली है, करंट की डायरेक्शन में आपको क्या रखना है, अब थंब रखना है, तो इस तरह से रखोगे, ये बनाना इधर से, तो देखो ये ऐसे है, ठीक है, तो ये करंट की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में। अगर तो ये पॉइंट यहाँ होता तो जानी थी इनसाइड द इनटू द पेपर, बट ये पॉइंट अब कहाँ लाई कर रहा है, इस तरफ, यहाँ क्या हो रही है फिंगर्स, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हो रहा है आपको, देखो करंट इस डायरेक्शन में है, थंब इस यहाँ रखा हमने, अगर पॉइंट यहाँ होता तो इनवर्ड जानी थी, बट ये पॉइंट कहाँ है, इधर है, करंट इधर है और ये इधर है, तो यहाँ पे क्या हो रही है फिंगर्स, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो करंट जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगी अब, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ पे इनटू द पेपर था, यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हम राइट डाउन करेंगे, यही चेंज आएगा इसमें, द डायरेक्शन ऑफ द magnetic field is normally out of the plane of paper,
ठीक है, क्लियर हो गया? यही चेंज होगा अगर हम इसे इस डायरेक्शन में बेंड कर देते हैं तो। क्लियर था? हमें सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क में हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, करंट की वैल्यू गिवन थी, रेडियस की वैल्यू गिवन थी, हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अगर ये पूरे सेमी सर्कुलर की वजह से होता तो बी की वैल्यू क्या आती है? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r, और सेमी सर्कुलर के लिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4r। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।